Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's date is 16/9/2020. That means 16 September 2020. Our subject is history. It's for class 9. Chapter number 8. The story of cricket. And we have seen and we have talked about this chapter, the story of cricket. We have discussed many subtopics. Now today's subtopic is the modern transformation of the game. The modern transformation of the game. तो ये हमें पढ़ना है, द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गेम. कि मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या मॉडर्न टेक्निक्स, क्या क्या मॉडर्न रूल्स, क्या क्या नए नए रूल्स, नई नई टेक्निक्स इस गेम में आई. किस गेम में? क्रिकेट में. आपको पता ही है कि मॉडर्न क्रिकेट जो है ये डोमिनेट कैसे हुआ? टेस्ट सीरीज से और वनडे इंटरनेशनल से. ठीक है, ये नेशनल टीम्स में हुआ करता था. ठीक है, आज भी होता है. तो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि पहले जब खेला जाता था कॉलोनीज में खेला जाता था. अभी जब खेला जाता है तो अभी खेला जाता है ये कहाँ पे? इंटरनेशनल लेवल पे. मीन्स नेशनल्स खेलते हैं. पहले क्या कौन कौन खेलते थे? वाइट पीपल खेलते थे या उनके सर्वेंट्स खेलते थे. अभी इंटरनेशनल गेम थी. अभी नेशनल्स नेशन प्ले किया करते थे. नेशनल टीम्स हुआ करती है इसमें. मॉडर्न में नेशनल टीम्स को इन्होंने लाया. नई नई टीम्स आने लगी, नई नई कंट्रीज की टीम्स आने लगी. द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस, जो प्लेयर्स फेमस हुए, हु लिव इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट, जिनकी मेमोरीज बनी क्रिकेट में, पब्लिक जानने लगी हुई क्रिकेटर्स को, वो लोग थे जो प्ले करते थे कंट्रीज की तरफ से, जो कंट्रीज से प्ले करते थे. ठीक है, तो अब हम नीचे देखेंगे सोर्स सी में. ठीक है, सोर्स सी में भी दिया गया इसमें कि जो महात्मा गांधी एंड कॉलोनियल सपोर्ट के बारे में लिखा गया है, ये आप खुद पढ़िए. The players Indian fans remember from the era of pentacular and the quadrangular, or those who were fortunate enough to play test cricket. इंडिया में जो प्लेयर्स थे, इंडियन प्लेयर्स जो थे, जो फेमस हुए. ठीक है, जो फेमस हुए किसकी वजह से? जिन्होंने या पेंटाकुलर फॉर्म में खेला या क्वाड्रेंगुलर फॉर्म में खेला. पेंटाकुलर में आपने देखा था कि 5 टीम्स हुआ करती थी, क्वाड्रेंगुलर में 4 टीम्स हुआ करती थी. तब क्या होता था? रिलीजन बेस पे होता था. ठीक है, कास्ट सिस्टम पे होता था. तो उसमें जो खेल लिए टेस्ट क्रिकेट में वो फेमस हो गए. जैसे हम सीके नायडू की बात करें, अगर हम सीके नायडू की बात करें तो वो फेमस हुए किसकी वजह से? क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज की. वो इंडिया के एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, बेस्ट बैट्समैन थे अपने टाइम के. लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन. जो पॉपुलर इमेजिनेशन हुई जब ग्रेट कंटेम्पररीज आई, जैसे पालवेनकर विथल एंड पालवेनकर बालू जैसे प्लेयर को भूल गए थे लोग. क्यों? क्योंकि उनका जो करियर था वो ज्यादा देर नहीं टिका क्रिकेट पे. ठीक है, उन्होंने उतना टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं. ठीक है, इंडिया के लिए. तो नायडू जो था वो पास्ट क्रिकेटिंग प्राइम में खेल रहे थे इंडिया के लिए. फर्स्ट टेस्ट मैच जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हुआ 1932 में. इंडिया और इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो कब खेला गया? वो 1932 में खेला गया. ठीक है, ये डेट्स आप याद रखिए. पहला टेस्ट खेला गया बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड में स्टार्टिंग में, वो 1932 में खेला गया. हिज प्लेस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर्ड बिकॉज ही वाज अ कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन.
सी के नायडू को क्यों याद रखा जाता था? एक तो वो फर्स्ट टेस्ट खेले और आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, और वो इंडिया के लिए जब खेले इंडिया के साथ इंग्लैंड के साथ 1932 में, तो वो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे। वो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे। टीसी मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, दैट मीन्स टेस्ट क्रिकेटर थे, टेस्ट कैप्टन थे पहले। टेस्ट क्रिकेटर भी थे, टेस्ट कैप्टन भी थे, और आउटस्टैंडिंग बैट्समैन भी थे सी के नायडू। इंडिया इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया कब वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में आया? 1932 में, a decade and a half before it became an independent nation. हाफ डेकेड से पहले, तब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, तब ये टेस्ट सीरीज खेली गई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसके कप्तान रह चुके थे सी के नायडू, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैट्समैन ऑफ इंडिया, हु इज रिमेम्बर फॉर हिज great and outstanding form in the cricket series. This was possible because Test cricket from its origin in 1877. जो टेस्ट क्रिकेट का ओरिजिन था, टेस्ट क्रिकेट का वो स्टार्ट हुआ था 1877 में, ठीक है। 1877 में टेस्ट क्रिकेट का मतलब वो ऑर्गेनाइज हुआ था, ओरिजिन हुआ था उसका। ये ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्टेंट किनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ये टेस्ट सीरीज खेली जाती थी। नॉट सॉवरेन नेशन, जो इंडिपेंडेंट नेशन थे, वहां पे ये नहीं खेला जाता था। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे पहला टेस्ट खेला गया, मैं ये रब कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि और कुछ चीजें भी आपको इलाबोरेट करके बतानी है मुझे। जो पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया था वो कब खेला गया था? वो किस के बीच में खेला गया था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। When Australia was still a white settler colony, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया जो थी ये व्हाइट सेटलर कॉलोनी थी, व्हाइट सेटलर्स के अंडर थी। नॉट इवन ए सेल्फ गवर्निंग डोमिनेंट, ये सेल्फ गवर्निंग डोमिनेंट नहीं था। दैट मीन्स ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर ही था, लेकिन फर्स्ट टेस्ट सीरीज खेली गई थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन, जो कैरेबियन की कंट्रीज थी, उन्होंने भी एक टीम अप करके टीम बनाई, वो थी वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज का आगाज कैरेबियन टीम्स ने किया था, वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम सेलेक्ट किन्होंने की थी? कैरेबियन कंट्रीज ने, स्मॉल कैरेबियन कंट्रीज ने टीम अप करके वेस्ट इंडीज टीम बनाई। वेयर द ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां पे ब्रिटिश कॉलोनीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी थी, वहां पे भी कैरेबियन कंट्रीज ने टीम अप करके वेस्ट इंडीज टीम बनाई। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिकोलोनाइजेशन एंड स्पोर्ट। ये था मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है डिकोलोनाइजेशन एंड स्पोर्ट। डिकोलोनाइजेशन मतलब क्या है कि जो कॉलोनिज्म था उसको कैसे खत्म किया गया इस स्पोर्ट में, इस क्रिकेट के फील्ड में कैसे खत्म किया इस चीज को। तो देखते हैं डिकोलोनाइजेशन एंड सपोर्ट, ठीक है। अब हमें देखना है ये कॉलोनाइजेशन जो थी, ये कॉलोनिज्म जो था वो कैसे खत्म हुआ इस सपोर्ट में। डिकोलोनाइजेशन और द प्रोसेस थ्रू विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस। डिकोलोनाइजेशन तब हुई जब प्रोसेस एक शुरू हुआ, जब यूरोपियन एम्पायर्स जो है इंडिपेंडेंट नेशंस बनने शुरू हो गए। बिगेन विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा आजादी कब पा चुका है? 1947 में, ठीक है। एंड कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट हाफ ए सेंचुरी। दिस प्रोसेस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन ट्रेड।
जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था ट्रेड पे वो धीरे धीरे कम होता गया। कॉमर्स मिलिट्री अफेयर्स, जो कॉमर्स मिलिट्री अफेयर्स थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो थी, इन अवेलेबिलिटी जो थी, सपोर्टिंग मैटर्स जो थे, उस पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कम होने लगा धीरे धीरे। बट दिस डिड नॉट हैपन एट वंस, ये एक साथ नहीं हुआ, इसको टाइम लगा। इट टुक ए व्हाइल फॉर ए रिलेटिव अनइम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट इंपीरियल ब्रिटेन टू बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। जो ब्रिटेन का जो था इम्पैक्ट जो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, उस पर धीरे धीरे इसका इफेक्ट होने लगा। ठीक है, इवन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंस ले चुका था, किक स्टार्टेड द डिसअपियरेंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो डिसअपियरेंस आ गई ब्रिटिश एम्पायर में, वो धीरे धीरे कैसे आ गई, जब इंडिया ने भी इंडिपेंडेंट पानी शुरू कर दिए, तो ये ब्रिटिश एम्पायर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा। जो इनका रूल था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जो रेगुलेशन था इंटरनेशनल क्रिकेट का, रिमेन्ड द बिजनेस ऑफ द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये बिजनेस रह गया किसका, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का। इंपीरियल क्रिकेट क्लब का मतलब कॉन्फ्रेंस जो थी, उन्होंने ही स्पोर्ट को अब आगे लेना शुरू किया। दैट मीन्स आईसीसी, जो आप देखते हो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी, उन्होंने ये रूल्स बनाने शुरू करे, उन्होंने अपने अंडर क्रिकेट ले लिया। द आईसीसी रिनेम्ड द इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। पहले क्या था, ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, देन आईसीसी बिकेम द इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनी ये कब, जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो थी ये चेंज हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, रिनेम्ड द इंटरनेशनल में लेट 1965 में ये चेंज हो गया। 1965 तक था ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1965 में वॉज डोमिनेटेड बाय इट्स फाउंडेशन मेंबर्स। जो इसके फाउंडेशन मेंबर्स थे, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, which retained the right of veto over its proceedings। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोटिंग शुरू कर दी, वीटो उन्होंने अपना जो है उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया इट्स प्रोसीडिंग्स। Not till 1989 was the privileged position of England and Australia scrapped in favor of equal membership। 1989 तक जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन थी वो ये चाहती थी कि इक्वल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। 1989 तक ये चीज रहने लगी, प्रिविलेज पोजीशन रह गई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कि फेवर ऑफ इक्वल मेंबरशिप होनी चाहिए। द कॉलोनियल फ्लेवर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जब कॉलोनियल फ्लेवर वर्ल्ड क्रिकेट का आया ड्यूरिंग 1950s में, 1960s में, can be seen from the fact that England and the other white Commonwealth countries, जो इंग्लैंड था और जो अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कंटिन्यू टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा दिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा दिया, उन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया, फिर से टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर दिया विद साउथ अफ्रीका के साथ। A racist state that practiced a policy of racial segregation। साउथ अफ्रीका के साथ खेलने लगे तो वो एक रेसिस्ट स्टेट थी, वहां पे रेसिज्म था, कास्ट क्रीड सेक्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। उन्होंने प्रैक्टिस की एक पॉलिसी रेशियल सेग्रीगेशन की, विच अमंग अदर थिंग्स, जो अदर थिंग्स थी, प्योर नॉन वाइट्स, जो नॉन वाइट्स थे, who made up the majority of South Africa's population, जिनकी साउथ अफ्रीका में ज्यादा पॉपुलेशन थी, from representing that country in test match। उन्होंने शुरू किया टेस्ट मैच को रिप्रेजेंट करना। किन्होंने, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ये आज हमने पढ़ा डिकोलोनाइजेशन और सपोर्ट के बारे में। अब थोड़ा सा इसमें पार्ट रह गया, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। हम इंशाल्लाह कॉमर्स मीडिया और क्रिकेट टुडे के बारे में पढ़ेंगे। Test playing nations like India, Pakistan and the West Indies boycotted South Africa।
जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे, इंडिया था, पाकिस्तान था, वेस्ट इंडीज था, उन्होंने बाइकआउट किया साउथ अफ्रीका के साथ खेलना, बट दे डिड नॉट हैव द नेसेसरी पावर इन द आईसीसी। लेकिन इनका नेसेसरी पावर नहीं था इन कंट्रीज का आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में, टू दैट कंट्री फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, उस कंट्री को रोकना टेस्ट क्रिकेट से। दैट ओनली केम टू पास, वो तभी पास हुआ व्हेन पॉलिटिकल प्रेशर टू आइसोलेट साउथ अफ्रीका, जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा आईसीसी पे कि आइसोलेट कर दो साउथ अफ्रीका को, अप्लाइड बाय द न्यूली डिकोलाइनाइज्ड नेशंस, जो न्यूली डिकोलाइनाइज्ड नेशंस थे, जो नए इंडिपेंडेंट नेशंस थे, उन्होंने प्रेशर डाला नेशंस पे। एशिया एंड अफ्रीका कंबाइंड विथ लिबरल फीलिंग्स, एशिया और अफ्रीका लिबरल फीलिंग्स के साथ आया ब्रिटेन, एंड फोर्स द इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज, उन्होंने फोर्स किया इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज को कि कैंसिल कर दो साउथ अफ्रीका टूर। 1970 की बात है, 1970 की ये बात है, जब क्रिकेट पे जब साउथ अफ्रीका के प्रेशर आया कि इनको आइसोलेट करो, आईसीसी पे प्रेशर आया, क्योंकि वो रेशियल थे, वो ओनली वाइट पीपल वहां पे खिला। ये हमने आज पढ़ा डिकोलोनाइजेशन और सपोर्ट के बारे में, कैसे डिकोलोनाइजेशन हुई और सपोर्ट को कैसे बढ़ावा मिला। This was all about today's topic. Inshallah, tomorrow we will talk about the commerce, media and cricket today. Hope you have got these all points. Inshallah, आप खुद भी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे से, और जो सोर्स C178 पेज पे है वो आप खुद पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।